परिवहन घोटाले में लोकायुक्त एडीजी जयदीप प्रसाद पर गाज गिरी। बता दें कि प्रभारी स्पेशल डीजी को लोकायुक्त पद से हटाया गया। योगेश देशमुख को अब लोकायुक्त डीजी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जयदीप प्रसाद का एससीआरपी ट्रांसफर किया गया, तो वहीं सीएमओएसडी राकेश गुप्ता को खेल डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली है। वहीं रवि गुप्ता को हटाकर राकेश गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है और सरकार ने मध्य प्रदेश में 15 सीनियर आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए हैं। वहीं मऊगंज एसपी कलेक्टर के बाद अब प्रभारी डीआईजी रीवा रेंज साकेत पांडे को भी हटाया गया। तो वहीं रीवा रेंज डीआईजी राजेश सिंह को बनाया गया और संजीव शमी को अतिरिक्त पुलिस डीजी दूर संचार बनाया गया है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर बने हुए हैं। मनोज जी, देखिए, अब सरकार का ये बड़ा फैसला जहां पर मध्य प्रदेश में अगर देखें तो 15 सीनियर आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। क्या कुछ यहां पर कारण रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार परिवहन घोटाले को लेकर जिस तरीके से सियासत मध्य प्रदेश में देखी गई, सदन से लेकर सड़क तक जो है हंगामे हुए, लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई, शिकायतें जो है एजेंसियों में विपक्ष के द्वारा की गई, सड़क पर भी हंगामा हुआ और लगातार बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर भी इसी मामले को लेकर कई बार विपक्ष ने हंगामा भी किया। लेकिन सरकार ने जो ट्रांसफ़र किए उसमें जो एक मुख्य ट्रांसफ़र है लोकायुक्त के जो प्रभारी डीजी एडीजी जो थे जयदीप प्रसाद, उनको हटाने का किया गया। यानी उनको हटाकर जो है जो दूसरे आईपीएस सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं योगेश देशमुख, उनको जो है लोकायुक्त की जिम्मेदारी दी गई। लोकायुक्त प्रभारी डीजी जो है राज्य सरकार ने उनको बनाया है। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, हालांकि कार्रवाई लोकायुक्त के द्वारा की गई, लेकिन लोकायुक्त पे कई तरीके के सवाल खड़े हुए कि आखिरकार लोकायुक्त ने समय रहते छापेमार कार्रवाई तो की, लेकिन कार्रवाई को ठीक तरीके से नहीं किया, उसमें लापरवाही थी, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। यही कारण था कि लोकायुक्त के बाद ईडी और इनकम टैक्स ने भी जो है इस पूरे मामले में जो एजेंसियां थी उन्होंने भी कार्रवाई की। यही कारण है कि इस पूरे मामले में इस ट्रांसफ़र को उस केस से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने 15 सीनियर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफ़र किए, जिसमें जयदीप प्रसाद को हटाकर जो है एससीआरबी की जिम्मेदारी यानी एससीआरबी में ट्रांसफ़र उनका किया गया है। इसके साथ आदर्श कटियार जो कि टेलीकॉम में स्पेशल डीजी थे, उनको जो है प्रशासन की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय में दी गई है। सोनाली मिश्रा की बात करें तो वो भी एडीजी ट्रेनिंग थी, उनको जो है चयन एवं भर्ती की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय में दी गई है। रवि गुप्ता जो कि खेल डायरेक्टर लंबे समय थे उनको हटाकर जो है जो ओएसडी सीएम थे राकेश गुप्ता, उनको ये महत्वपूर्ण खेल डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। संजीव शमी को इसी तरीके से एडीजी दूर संचार टेलीकॉम बनाया गया है। आशुतोष राय को एडीजी आजाद पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। राजा बाबू सिंह को भी जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए पुलिस मुख्यालय में एडीजी ट्रेनिंग उनको बनाया गया है। इसी तरीके से एसआई मनोहर की बात करें तो उन्हें भी एडीजी इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं चंचल शेखर जो एडीजी एससीआरबी थे, उनको एडीजी एसएफ बनाया गया है और जयदीप प्रसाद को जो है उनकी सेवाएं लोकायुक्त से वापस लेते हुए एडीजी एससीआरबी पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। योगेश देशमुख को प्रभारी डीजी लोकायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। राकेश गुप्ता जो बिल्कुल मनीष जी, देखिए, बड़ी जिम्मेदारी जो है अब यहाँ पर दी गई है और देखना होगा कि किस तरीके से वो अपने पद का निर्वहन यहाँ पर अच्छी तरीके से कर पाते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।